आई एम श्रेया थपारे, आई एम स्टूडेंट ऑफ सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज हम देखने वाले हैं लेंसेज में देखने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। उससे पहले हम कुछ यानी लेंसेज के टाइप्स देख लेते हैं बेसिक। तो लेंसेज के दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जिन्हें कहा जाता है, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज ये होती है कि कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये इन्हें कॉन्वेक्स लेंस को हम फोकसिंग लेंस भी बोला जाता है। ये तो हो गई कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि हमें पता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कुछ बेसिक रूल्स यानी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास इमेज किस तरह से पास होती है, कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, तो इसके लिए 3 रूल्स है। हम पहले देख लेते केस फर्स्ट। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है और उसके थ्रू पास होते हुए इंसिडेंट रे आ रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए अगर इंसिडेंट रेज आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होते हुए जाएंगी। अगर इंसिडेंट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हुए आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होकर जाएगी। और ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, केस सेकंड में देखते हैं, अगर इंसिडेंट रेज जो है वो फोकस से पास होकर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हुए जाएंगी। और हमारा केस थर्ड है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर इंसिडेंट रेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी बिना डायरेक्शन चेंज किए उसी पॉइंट से स्ट्रेट चली जाएगी। ये तो हो गए
अब हम देखते हैं कि पोजीशन के बेस पर कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह इमेज फॉर्मेशन होती है। तो अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई है, उससे पास होते हुए इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, तो जैसे हमने रूल फर्स्ट में देखा, वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास करेंगी। उसकी जो इमेज है वो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है और फोकस पर इमेज फॉर्मेशन होने वाली है, उसका जो नेचर है, नेचर रहने वाला इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड रहने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसकी जो साइज है वो बहुत छोटी रहने वाली है, एकदम पॉइंट या फिर हम उसे कह सकते हैं कि डिमिनिश, एकदम छोटी साइज में इमेज फॉर्मेशन होने वाली है। देखते हैं अगर हमारी इमेज अभी अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2 के आगे रखा है तो कैसी होती है। अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो 2F2 के आगे रखी हुई तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो होगी F1 और F2 के बीच में। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज है, ये फोकस से पास होते हुए जाएगी। वो कहीं यहाँ पर होने वाली है। इसका जो नेचर है वो भी रियल और इन्वर्टेड रहने वाला है। साइज जो होगी साइज ये भी स्मॉल साइज होगी, लेकिन उस इमेज से थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है ये वाली। और थर्ड देखते हैं।
अगर ऑब्जेक्ट जो है वो F2 पर रखा है तो अगर ऑब्जेक्ट जो रखा है F2 पर रखा है तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होने वाली है वो 2F2 पर होने वाली है। इसका जो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो होगा वो इसकी जितनी साइज है इसकी भी उतनी ही रहने वाली है, सेम साइज के रहने वाले हैं, क्योंकि इसका ऑप्टिकल सेंटर से जितने डिस्टेंस पर ये है ये भी उतने ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्मेशन हुई है, इसलिए सेम साइज की रहेगी। अभी एक इमेज देखते हैं जिस अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हुई है तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होने वाली है वो बेसिकली इस साइड में नहीं होती। ये रेज जो है एक दूसरे को पैरेलल होते हुए जाते हैं, लेकिन इसकी इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो कहीं इधर जाकर होती है। इसका नेचर ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट रहती है। इधर जो इमेज फॉर्मेशन हुई थी वो इन्वर्टेड थी, उल्टी थी, ये सीधी है। और साइज इसका जो साइज है वो बड़ा रहने वाला है। ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे बहुत बड़ी साइज फॉर्म होगी। थैंक यू।